सच्चा इश्क भी वही है जो रूह को रब के साथ विसर्जित कर दे। सूफियों ने कहा है, इश्क वो आग है जो जला देती है। मैं को बचता है बस रब, बचता है बस वो। आज उसी इश्क की यात्रा पर चलेंगे, उस ध्यान की जहाँ प्रेम में सब कुछ मिट जाता है। आप भी उस साधना के रहस्य में डूब जाइए। स्वामी चैतन्य ध्यान साधना के इस विशेष सत्र में जब इश्क की बात होती है ना, तो दुनिया के सब रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। माँ बाप का प्यार, जीवन साथी की मोहब्बत, दोस्ती का अपनापन, ये सब भी उस इश्क के सामने बोने लगते हैं। जो इश्क रब से होता है, सूफियों ने इसे दीवानगी कहा है। ऐसी दीवानगी जिसमें साधक अपना होश तक खो देता है। उसे न ये दुनिया याद रहती है, न शरीर, न मोह, न माया, बस एक ही चीज़, उसका रब। और इसी में होता है विसर्जन। सूफी ध्यान की सबसे बड़ी खासियत यही है, इसमें साधक धीरे धीरे खुद को मिटाता है। रोज़मर्रा के विचार, मन की गुड़दौड़, इच्छाओं की भीड़, सब कुछ छूट जाता है। सिर्फ रब का नाम बचता है, और रब के नाम में भी खुद का नाम मिट जाता है। इस स्थिति को कहते हैं फना, और फना ही इश्क में विसर्जन है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई किताबों का ज्ञान नहीं, यह जीने की चीज़ है। जो साधक इस रास्ते पर चला वही जानता है कैसे मैं सबक धीरे धीरे गलता है, और बस वो रह जाता है। सूफी दरवेशों का ध्यान इसी का अभ्यास है। जब वो हूँ का उच्चारण करते हैं तो हर सांस के साथ अपने वजूद को रब में विसर्जित करते हैं। यह ध्यान कोई बौद्धिक प्रयोग नहीं, यह प्रेम का जवार है। ऐसा प्रेम जिसमें दिल के साथ साथ देह भी शामिल होती है, रूह भी, दिमाग भी, और पूरा अस्तित्व। आप जब इस ध्यान में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सांसें भी रब का नाम लेने लगती है। दिल की धड़कनें भी हू गाने लगती है। शरीर स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, और धीरे धीरे जैसे कोई नदी सागर में समा जाए, वैसे साधक खुद रब में समा जाता है। इश्क में विसर्जन का मतलब है कुछ भी अपने पास न बचाना, न शरीर का गर्व, न मन की शक्ति, न साधना का अहंकार, यहाँ तक कि मैं ध्यान का कर रहा हूँ यह भाव भी छोड़ देना। बस उस खुदा की रहमत में बह जाना। जैसे कोई बर्फ़ की सिल्ली सूरज के सामने पिघल जाए, वैसे ही साधक रब के नूर में घुल जाता है। आपने सुना होगा, इश्क या इबादत में फ़र्क यही है। इबादत में अभी भी कोई मैं होता है, और इश्क में सिर्फ वो बचता है। सूफी इसलिए कहते हैं, सच्चा ध्यान भी वही है जिसमें मैं मर जाए और वो बचे। यही है इश्क में विसर्जन की साधना। इस साधना की शुरुआत बहुत सहज होती है, कोई कठिन क्रिया नहीं। बस बैठ जाइए, आंखें बंद कर कीजिए और गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए हर सांस के साथ आप खुद से दूर हो रहे हैं और खुद के करीब जा रहे हैं। हर सांस हू कह रही है, हर धड़कन रब का नाम ले रही है, और आप धीरे धीरे मिट रहे हैं। शरीर हल्का हो रहा है, मन शांत हो रहा है, विचार गल रहे हैं, केवल नूर बच रहा है। अब इस अवस्था में कोई पूछता है तो उसे दुनिया भी वैसे ही दिखने लगती है, जैसे हर चीज़ में बस रब ही रब। हर पेड़, हर फूल, हर पत्थर, हर चेहरा, सब में उसी की झलक। यही तो है सूफी नज़ारा। जो देखती है तो रब को देखती है, जो सुनती है तो रब को सुनती है। इस अवस्था को पाने के लिए साधक को कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, सब खुद छूटता चला जाता है। इच्छाएं, कामनाएं, भय सब गल जाते हैं। इश्क में विसर्जन साधक का नया जन्म देता है, जैसे कोई पुराना लिबास उतार कर नया पहन लेता है। यहाँ तक कि खुद की पहचान भी बदल जाती है। अब वो साधक नहीं रहा, अब वो खुदा का अंश है। उसकी सांसें खुदा की सांसें है, उसकी शब्द खुदा के शब्द है, उसके कर्म खुदा के कर्म है। ऐसा साधक इस दुनिया में जीते हुए भी दुनिया से में नहीं रहता। उसकी आंखें खुली होती है पर वो कहीं और देख रहा होता है। उसका जुबान बोलती है पर शब्द ऊपर से आते हैं। सूफी संत रूमी ने कहा था, मैं था, मैं खो गया, वो बच। उस साधना की अंतिम मंजिल भी यही है।
जब साधक खुद को पूरी तरह विसर्जित कर देता है तो बस वही रह जाता है वो। यह स्थिति शब्दों में नहीं कही जा सकती, इसे केवल जिया जा सकता है, और जो इसे जीता है वही सच्चा आशिक है, वही सच्चा साधक। इस ध्यान में एक अद्भुत सौंदर्य है, क्योंकि यह ध्यान कोशिश नहीं है, यह तो आत्मसमर्पण है। साधक कुछ नहीं करता, बस छोड़ता चला जाता है, वो खुद अपने आप भरता चला जाता है। जैसे खाली बर्तन में पानी अपने आप भर जाता है, जैसे सूखी ज़मीन पर बारिश अपने आप बरसती है। इश्क में विसर्जन साधना हमें ये भी सिखाती है, प्रेम से बड़ा कोई साधन नहीं। क्रियाएं, विधियाँ, मंत्र सब उसके बाद पहले प्रेम, पहले मोहब्बत। अगर ये नहीं तो बाकी सब व्यर्थ है, अगर यह है तो सब कुछ मिल जाता है। सूफी ध्यान में इसलिए संगीत, नृत्य, कविता सब कुछ साधना है, क्योंकि जब दिल में प्रेम हो तो हर चीज़ इबादत बन जाती है। चलना भी, बोलना भी, सोचना भी, यहाँ तक कि सांस लेना भी। इस स्थिति में साधक हर पल ध्यान में होता है, उसे अलग से ध्यान करने की ज़रूरत नहीं होती। वो जहाँ भी है, जैसे भी है, रब के साथ है। इश्क में विसर्जन केवल ध्यान की साधना नहीं, यह जीवन की साधना है, यह जीने का तरीका है। इस संसार में रहते हुए संसार से अलग हो जाना है, भीड़ में रहते हुए भी अकेले हो जाना है, बोलते हुए भी चुप हो जाना है, चलते हुए भी ठहर जाना है। यही है साधना। और इसका सबसे बड़ा रहस्य है आनंद। जब साधक इस विसर्जन को पा लेता है तो उसके जीवन में गहरा आनंद उतर आता है। एक शांति जो कभी नहीं टूटती, एक प्रेम जो कभी नहीं सूखता, एक नूर जो हर अंधेरे को मिटा देता है। तो आओ आज इस साधना को अपनाओ, इस इश्क में डूबो, खुद को विसर्जित करो और देखो कैसे तुम्हारा हर पल खुदा से भर जाता है। यही है असली सूफी ध्यान, यही है स्वामी चैतन्य ध्यान साधना का संदेश। प्रेम में जियो, प्रेम में मिटो और खुद खुदा में बस जाओ।